चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेंद्र, उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और उसका समय पर हो जाए। किसका? इलेक्शन कमिश्नर कहा है ज्ञानेंद्र कुमार ने, जो काम चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है और वो समय पर चल रहा है। हाँ तो ऑब्वियस है ना, समय पर है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। भाई चुनाव आयोग कोई आज तो गठित नहीं हुआ है ना, ये निरंतरता में कार्य करने वाला वो है। इनको पता है कि किसके लिए कितने समय की जरूरत है, उसी के आधार पर, टाइम बाउंड पीरियड के आधार पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अभी भी जो ये प्रोसेस चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक, अक्टूबर के उस तक ये डेट दी गई है और स्वाभाविक है कि तब तक कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो समय एक ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद चुनाव होने हैं और अधिकांश समय पे चुनाव के आसपास, उससे कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले ये सारी प्रक्रिया की जाती है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वोटर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, कोई फर्जी वोट नहीं हो, कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। उस दृष्टि से इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो किया जा रहा है। और ठीक ही कहा उन्होंने कि इसको समय रहते इसको पूरा कर लिया जाए। ओवैसी के पार्टी के DI में उन्होंने राहुल यादव को पत्र लिखा और महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते। इसीलिए आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो NDA के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी, NDA के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरीके से वक्त में संशोधन किए गए, जिसमें प्रो पुअर मुसलमानों को उनका हक अधिकार देने का इसमें काम किया गया, तो वो भी हम लोग के साथ मजबूती से जुड़ना है। ट्रिपल तलाक में वो मुसलमान महिलाएं जिनको राहत मिली है, वो अपने आप को हमारे गठबंधन के साथ जुड़ता हुआ देख रही हैं। तो मुसलमान वोटों में हो रहे इस बिखराव को रोकने की दृष्टि और सोच के साथ अब उनको आमंत्रित किया गया है, वो आमंत्रित होना चाह रहे हैं, जो भी है, पर इसके पीछे की सोच यही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरा भी वही है, तो क्या डिप्टी CM चिराग पासवान बनेंगे? देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। पर अगर हाइपोथेटिकली भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूं कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है, अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की बनी। शुभकामनाएं एक बार फिर से आदरणीय लालू जी को। मेरे लिए तो वो आदरणीय है, पितातुल्य हैं और उनका संरक्षण उनकी पार्टी को निरंतरता में इतने लंबे समय से मिल रहा है और एक बार फिर उम्र के इस पड़ाव पर होने के बावजूद, स्वास्थ्य के ये हालात होने के बावजूद, अगर उन्हें ही मेहनत करनी पड़ रही है, तो जहां एक तरफ ये संतोष की बात मेरे लिए और उनकी पार्टी के लिए भी है कि वो इस हालत में है कि अभी भी वो इस भूमिका को निभा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं सवाल भी यही उठता है कि क्यों वो ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। क्या विवाद है? क्या किसी और का नाम सामने आने से क्या पार्टी में किसी तरीके की टूट की संभावना को वो देख रहे हैं? देखिए, जनरेशनल शिफ्ट आसान नहीं होता, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ और जब जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक लंबे समय तक रहने के बाद अगर किसी दूसरे को जिम्मेदारी सौंपता है तो एक असंतोष कई बार कई दलों में देखा गया है। ऐसे में क्या आदरणीय लालू जी को इस बात का डर है और इस डर से वो किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे? ये तमाम विषय राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनको इस पर चिंता करनी है।
पार्टी में लगातार टकराव देखने को मिला है। कल आपको जितना पार्टी में ना नहीं, बिल्कुल ये कुछ ये बातें चल रही हैं। देखिए, मेरे लिए आदरणीय मांझी जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय, मेरे लिए मेरा पिता तुल्य है। उनकी गाली भी मेरी सर आंखों पर, कल को वो मुझे 2 बात बोल भी देंगे तो भी मेरे सर आंखों पर। वो मेरे लिए पिता तुल्य है। मेरे पिता अगर कुछ कहेंगे तो मैं उनसे नाराजगी कतई प्रकट नहीं करता। ऐसे में बट हाँ, मैं ये समझना भी चाहूंगा कि नाराजगी के कारण क्या है। खैर, मैं जब बैठूंगा उनके साथ वो मैं सुलझा लूंगा समय समय पर। उन्होंने मुझे लेकर कुछ टिप्पणियां की, मुझे ना समझ, अनुभव और अनुभव की कमी है। अगर आप उनसे कंपेयर करें, आप उनका अनुभव देखिए भैया, 80 साल का उनका अनुभव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बल्कि संसद में जब मैं उनके साथ बैठता हूँ उनके अनुभव का लाभ लेना चाहता हूँ, उनसे सीखना, उनसे जानना चाहता हूँ। बट ऐसे में अगर उनको मुझसे कोई नाराजगी भी है तो वो मैं जरूर उनके साथ बैठ के मैं सुलझा लूंगा। अंतोगत्वा मैं कतई नहीं चाहूंगा कि इस बात विवाद का या ये जो एक भ्रम जिसको और ज्यादा हाईलाइट विपक्ष कर रहा है उसका लाभ कतई विपक्ष ले। ये लोग यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए एनडीए के 2 नेता आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि कतई ऐसा नहीं है। मांझी जी जो कहेंगे वो मेरी सर आंखों पर, मैं कतई उनसे इस बारे में कोई बहस आगे नहीं करूंगा। बट हाँ, इसका लाभ किसी दूसरे को ना हो उसके लिए एनडीए में एकजुटता और वो सहजता दिखनी जरूरी है, जो शायद इन विषयों से कहीं ना कहीं नहीं दिख पाती है। उसके लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा कि वो ठीक हो। एब्सोल्युटली ऑल इज वेल। आप देख रहे हैं किस तरीके से हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री 7-7 बार प्रदेश आ चुके हैं। अभी पुनः उनके आने का आने वाले, हमको लगता है जैसे ही वो विदेश यात्रा से वापस आएंगे तो उसी हफ्ते संभवतः उनका पुनः बिहार का उनका कार्यक्रम लगेगा। तो जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मेरा प्रदेश है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार खूबसूरती से कार्य कर रही है, और ये एक अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव में हम लोगों ने साबित करके दिखाया, बेलागंज जैसी सीट जो 3.5 दशक से हम लोग नहीं जीते थे वो जीत रहे हैं, तरारी जीत रहे हैं। तो ऐसे में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी में एकजुटता और बहुत सहजता के साथ चुनाव में हम लोग उतरेंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें एनर्जी पैड बांटा जाएगा, पर ये गलत है। मैं उनकी सोच का मैं समर्थन करता हूं, बट ये आपको असहज करता है। और अब किस कदर तक आप जाइएगा अपना प्रचार करने के लिए। हम लोगों के ऊपर यही लोग सवाल उठाते हैं ना कि भैया आप अपनी योजना पे काहे थैले पे फोटो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो चलिए फिर भी ऐसी चीजें, ये एक ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भी भाई हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं ना हुए हैं। आज भी हम लोग संकोच करते हैं कुछ चीज़ों पर, महिलाएं संकोच करती हैं। ऐसे में आपकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छी बात है कि भाई आप सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। मैं तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे ही वो देखने से अटपटा लग रहा है। जिसने भी वो तस्वीर देखी होगी, हर किसी को वो परेशान कर रही है, असहज कर रही है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कौन कांग्रेस को बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, पर इस तरीके का प्रचार कतई शोभा नहीं देता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।